ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था भक्ति की शक्ति के ऊपर। उस वीडियो को बहुत लोगों ने पसंद किया और काफ़ी लोगों ने कहा इस तरह की अगर सच्ची घटनाएं और आपके पास हैं तो उनके बारे में भी हमें बताइए। तो आज इसी सीरीज में एक और सत्य घटना मेरे स्वयं की आंखों से देखी हुई मैं आप सबके साथ साझा करने लगा हूँ। अभी कुछ समय तक मैं वो घटनाएं आपसे शेयर करूंगा जो मेरे आंखों से देखी हुई मेरे दोस्तों के साथ घटित हुई है। फिर आने वाले कुछ समय के बाद मैं कुछ ऐसी घटनाएं छोटी छोटी जो मेरे स्वयं के साथ घटित हुई हैं उनकी भी मैं चर्चा करूंगा। आज शुरू करते हैं मेरे ही एक मित्र सोनीपत के, जिनके साथ ये घटित हुआ। क्या होता है कि उनकी शादी की डेट फिक्स हो जाती है और जैसे ही उनकी शादी की डेट फिक्स होती है अगले ही हफ्ते उनकी जॉब जो जहाँ पर वो जॉब कर रहे थे अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और उनकी जॉब से उनको रिज़ाइन देना पड़ता है। उनकी जॉब छूट जाती है। अब ये एकदम थोड़ा संकट में आ जाते हैं क्योंकि कुछ समय के बाद इनकी शादी होनी है। परंतु ये घबराहट में क्या करते हैं, इधर उधर हाथ पांव मारते हैं, पर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी इनकी कोई जॉब नहीं लगती। अब वो दिन आ जाता है जब इनकी शादी होती है। इनकी शादी हो गई। जो भी इन मेरे मित्र की जमा पूंजी थी वो सारी धीरे 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 कुछ शादी में लग गई और कुछ शादी के बाद 2 या 3 महीने में वो बैलेंस सारा नील हो गया। अब मजबूरन इनको बताना पड़ा अपनी वाइफ को कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब ये समय आते आते तकरीबन 4 या 5 महीने हो गए। अब हुआ क्या कि ये क्या करते, सुबह अपने घर से निकलते ये बोल करके कि मैं जॉब पे जा रहा हूँ और बाहर जा करके नई जॉब की खोज करते। परंतु 4 से 5 महीने बीत गए, ना तो इनको कोई नई जॉब मिली और ना ही कुछ कोई पुरानी वाली जगह से कोई कॉल आई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इनका बैंक बैलेंस जीरो हो गया। अब मजबूरन इनको अपनी वाइफ के साथ सब कुछ शेयर करना पड़ा। होता क्या है कि इनकी वाइफ जो इनकी जीवन संगनी बनकर आई वो भी बड़ी आध्यात्मिक और ये मेरे मित्र भी बड़े आध्यात्मिक। इनका ठाकुर जी के अंदर बहुत ही गहरा जो विश्वास था और इनकी जो धर्मपत्नी आई उनका भी। अब जब रात को ये अपनी सारी बातें शेयर कर रहे थे तो इनकी धर्मपत्नी ने इनको कहा, क्या आपको इतना भी विश्वास नहीं था कि आप मुझे बताते, हम दोनों मिलकर कुछ करते। अब आप क्या करिए, तुरंत कल सुबह जाइए और सबसे पहले जा करके वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करके आइए, उसके बाद जो करना है वो हम करेंगे। अब ये मेरे मित्र अगले दिन अपने 2 मित्रों के साथ वृंदावन की यात्रा के लिए निकलते हैं। ये वृंदावन की ट्रेन पकड़ते हैं, वहाँ से वृंदावन में पहुँचते हैं स्टेशन से उतरकर। अब वृंदावन में ये पहली बार आए और इनको ये भी नहीं पता था कैसे यात्रा करनी है, कौन से मंदिर में दर्शन करने हैं। इन्होंने वहाँ पर एक रिक्शा वाले को रोका। स्वतः ही एक रिक्शा वाला इनके पास आता है। वो काफ़ी बुजुर्ग होता है और वो बोलता है कि भैया आप लोग बाहर से हैं, कहाँ से आए हैं। इन्होंने कहा हम सोनीपत से आए हैं। उन्होंने कहा बैठो रिक्शा में, मैं आपको यहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करवाता हूँ। इनको बड़ा सही लगता है उसके साथ बैठना, बुजुर्ग भी है। अब इन्होंने क्या किया कि उससे मंदिर जाने का और पूरा दिन घुमाने का कोई खर्चा नहीं पूछा कि बाबा आप कितना पैसा लोगे। अब ये बैठ गए। उस बाबा ने सबसे पहले इनको बांके बिहारी जी के दर्शन कराए, फिर ये बाहर आए, इनको प्रसाद खिलाया और उसके बाद ऐसी ऐसी जगह पर उनको लेकर के गया जो मेरे मित्र ने मुझे बताया। एक ऐसे मंदिर में लेकर के गया जहाँ पर सभी वृक्षों के पत्ते कटोरी नुमा आकृति के थे। उस बाबा ने बताया कि भाई यहाँ पे किसी भी पत्ते के अंदर ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है और ये बहुत ही कृष्ण जी का प्रिय पात्र है। ऐसे ऐसे बहुत 3 या 4 मंदिरों के उन्होंने दर्शन कराए। अब ये पूरा दिन जब दोपहर हो गई तो ये सोचने लगे
कि भाई पूरा दिन हो गया, कहीं ऐसा ना हो, हमने सुना है तीर्थ स्थलों में ठगी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं जब हम उतरेंगे तो ये हमसे अधिक पैसों की मांग करेगा। तो ये मन ही मन में सोच रहे थे। इतने में वो बाबा जमुना किनारे ले करके जाते हैं उन्हें और कहते हैं कि भक्तों 2 मिनट रुको, यहाँ पर मेरी कुटिया है और मैं कुटिया में 1 मिनट के लिए हो करके आता हूँ। मेरा मित्र और उनके 2 दोस्त वहीं बैठे रहते हैं उनकी रिक्शा में। वो देखते हैं कि उन्हीं के सामने वो बाबा कुटिया में गए और वहाँ पर जा कर के वो इशारा करते हैं कि भक्तों अंदर आइए। तो उनके बुलाने पर ये उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। वो देखते हैं छोटी सी कुटिया, परंतु बड़ी साफ स्वच्छ और बड़ा अच्छा एनर्जी वहाँ पे उनको महसूस होती है। वहाँ पे लोहे के 2 कनस्तर रखे हैं, उसमें से वो बाबा काजू, बादाम और किशमिश निकाल करके इनको देता है। बोलता है ये ठाकुर जी का प्रसाद है, आप इसको खा लीजिए। और ये भी दोनों हाथ फैलाकर उस प्रसाद को पाते हैं और फिर ये तीनों फिर से यात्रा शुरू करते हैं। 1 या 2 मंदिरों को वो और घुमा करके उनको छोड़ देते हैं स्टेशन के पास या किसी होटल के पास। अब ये बड़ी असमंजस में होते हैं कि अब इनको हम पैसे कितने दें। जो भी इनके मन में आता है, 100, 200 या 300, जो भी, ये अभी मुझे याद नहीं। इन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाल करके उन्हें पकड़ाए और उस बाबा ने बड़ा सहज उसको स्वीकार किया, अपने माथे से लगाया और उनको आशीर्वाद देकर बोला, ठाकुर जी तुम्हारी रक्षा करे। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने दिया, तुम्हारे सब कार्य बने, दोबारा जरूर आना, ये बात उन्होंने बोली। उसके बाद ये खाना पीना खा करके और वापस सोनीपत आते हैं। 4 महीने से दोस्तों जिस जॉब के लिए ये भाग दौड़ कर रहे थे और जॉब नहीं मिल रही थी, जैसे ही ये सोनीपत स्टेशन पर अपना कदम रखते हैं उसी वक्त इनकी फ़ोन की घंटी बजती है और उसी पुरानी वाली जॉब के सीनियर जिससे झगड़ा हुआ था उसके भी सीनियर पर्सन का कॉल इनको आता है और वो उनसे सारी बात का मुआयना करता है कि क्या हुआ था, किस वजह से तुम छोड़ करके गए। तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे ये बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो आप कल दिल्ली ऑफिस में आइए और इस बात को क्लियर कीजिए। तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब ये अगले दिन सुबह जाते हैं अपनी पत्नी को बिना बताए कि मेरे साथ क्या हुआ। वहाँ पर वो जाते हैं, वो बॉस जिनके साथ झगड़ा हुआ था वो भी वहाँ पहले से बैठा होता है, इनका सीनियर मोस्ट वो भी बैठा होता है। सब मिल करके बात को क्लियर किया जाता है। पता चलता है कि इनके बॉस की ही गलती थी, उसको डिमोट किया जाता है और इनको प्रमोट करके विद प्रमोशन ज़्यादा सैलरी के साथ बाइज्जत इनको कंपनी के अंदर उसी दिन से कार्य के लिए बुलाया जाता है और उसी दिन से इनका कार्य शुरू हो जाता है। अब ये रात को जब अपनी जॉब करके वापस आते हैं तो पत्नी के साथ बैठकर बड़ा रोते हैं और कहते हैं कि देखो एक बार जाने से ठाकुर जी ने हमारे सारे संकट, हमारी मुसीबतें हमारे से दूर कर दी। तो अब उनकी पत्नी उन्हें सलाह देती है कि अब जल्दी जा करके ठाकुर जी का धन्यवाद करके आओ। अब ये 2 या 3 दिन के बाद कोशिश करते हैं वापस जाने की, लेकिन 10-15 दिन के बाद ऐसा संयोग बनता है कि ये फिर उन्हीं दोस्तों के साथ वापस वहाँ वृंदावन जाते हैं। अब ये स्टेशन पर उतरते हैं और वो ढूंढते हैं कि काश हमें वही बाबा मिल जाए, वो बड़ा प्रेम पूर्वक हमें घुमाया था, हम उन्हीं की रिक्शा में बैठ करके घूमें, लेकिन वो नहीं मिलता। अब वो बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ पे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे एक बाबा थे, हम आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने हमें पूरा दर्शन कराया। वो बोले ऐसा बाबा तो यहाँ कोई नहीं है। फिर वो उस जगह पर जाते हैं जमुना जी के तट के किनारे जहाँ उनकी कुटिया थी। वो देखते हैं कि वहाँ कुटिया अब कोई भी नहीं है, लेकिन उसके पास में एक चाय का ठेला है। अब मेरे मित्र जो हैं वो उस चाय के ठेले वाले पर जाते हैं और पूछते हैं कि बाबा यहाँ पर एक बाबा रहते थे, उनकी कुटिया भी थी, तो वो कहाँ मिलेंगे। वो चाय वाला दोस्तों उनको बोलता है कि मैं 25 साल से यहाँ पे चाय का ठेला लगा रहा हूँ, यहाँ पर तो कोई भी बाबा नहीं रहता था। तो ये बड़े अचंभित होते हैं, इनके पाँव के नीचे से जैसे जमीन सरक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
ये अपने आप को थोड़ा सा बैठ करके पानी वानी पी करके बैलेंस करते हैं और फिर ये पूछते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अभी पिछले हफ्ते आए थे और हमने उनके हाथों से प्रसाद भी पाया। अब उन्हें याद आता है कि हमने ऐसे ऐसे मंदिर घूमे थे, तो वो फिर पूरे वृंदावन में घूम जाते हैं उस मंदिर को देखने के लिए जो उन बाबा ने अपने साथ उनको घुमाए थे। पूरे वृंदावन में दोस्तों वो 3 या 4 मंदिर जो उस बाबा ने बाबा रूप के अंदर उस ठाकुर जी ने जो उन्हें घुमाए थे, अब वो उन्हें एक भी मंदिर वहां नहीं मिलता। जिससे पूछो वो बोलते हैं ऐसा तो कोई मंदिर यहाँ है नहीं। एक बुजुर्ग आदमी मिलता है जो कहता है कि हाँ, ऐसा एक मंदिर था, लेकिन वो उसी समय पर था जब भगवान यहाँ पे स्वयं रहा करते थे, लेकिन वो मंदिर धीरे 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 विलोप हो गया। तो दोस्तों अब उनका जो खुशी का और प्रेम का कोई ठिकाना ना रहा। वो आधा घंटा बैठकर वहाँ चरणों में ठाकुर जी के रो करके उनको धन्यवाद करते हैं और वापस अपने घर में आकर के अपनी पत्नी से ये सारी बातें शेयर करते हैं और दोनों मिलकर ठाकुर जी के अनन्य भक्ति में लीन हो जाते हैं। दोस्तों ये कहानी भी सोनीपत के ही मेरे एक मित्र की है। वो मित्र इतने सहज हैं कि मैंने जब उनसे कहा तो वो बोले मेरा नाम मत लेना, परंतु दोस्तों आप अगर चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उनका नाम बताऊंगा। ये बिल्कुल सत्य घटना है दोस्तों। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि ये कथाएं सुनकर आप सबकी भक्ति चरम सीमा तक पहुंचे और मोक्षदायिनी हो। ओम नमः शिवाय। नेक कर्म करते रहिए।